जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है पैराफ्रेजिंग। जो पोएम है द डार्कलिंग थ्रश थॉमस हार्डी की, इसकी हम पैराफ्रेजिंग करते हैं। तो पैराफ्रेजिंग के बारे में मैं आपको बाकी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जिस तरह एक्सप्लेन का मतलब होता है चीज़ की तशरीह करके लिखना, चीज़ को बढ़ा के लिखना, और इसी तरह समराइज़ का मतलब होता है चीज़ को कम करके लिखना। पैराफ्रेज का मतलब होता है उसी चीज़ को अपने अल्फाज में लिखना, ना तो कम करना ना ही ज़्यादा करना, बल्कि उसी चीज़ को अपने अल्फाज में लिख देना। तो हम पोएम का स्टैंजा नंबर 1 करते हैं। देखें, आई लेंट अपॉन अ कॉपस गेट व्हेन फ्रॉस्ट वाज स्पेक्टर ग्रे एंड विंटर्स ड्रैग्स मेड डेजोलेट द वीकनिंग आई ऑफ डे द tangled vine stems scored the sky like strings of the broken lyres, and all mankind that haunted night had sought their household fires। अब देखें, इसी को ही, इसी चीज़ को ना तो कुछ बढ़ा के ना ही चढ़ा के और ना ही कुछ कम करके, यही सेम चीज़ अपने अल्फाज में लिखी गई है नीचे। आई लेंट अगेंस्ट द गेट इन द थिकेस्ट इन द कोल्ड, कि सर्दियों में वो गेट का आसरा करके खड़ा हुआ है सारा लिए। ग्रे विंटर डे, तो ये दिन की नोयत है। द फ्रॉस्ट हैड ड्रेन्ड एंड द लाइफ फ्रॉम द लैंडस्केप एंड द वीक सनलाइट वाज फेडिंग। अब ये मंजर है जो वैसे वहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से सर्दी का मौसम है और किस तरह से सूरज गरूब हो रहा है, फेड हो रहा है, फीका पड़ रहा है। द टैंगल्ड वाइन्स लुक्ड लाइक द ब्रोकन स्ट्रिंग्स। ठीक है, द टैंगल्ड बाइन स्टेम, जो स्कॉर्ड स्काई ये जो लिखा हुआ है उसी चीज़ को अपने अल्फाज में है। ठीक है, लुक्ड लाइक द ब्रोकन स्ट्रिंग्स एंड स्काई सीम्ड ब्लीक, ब्लीक या होपफुल। ठीक है, आसमान में उसे एक ऑप्टिमिज्म, जो मैंने आपको कहा था, एक होपफुल उम्मीद नजर आई। एवरी वन नियर बाई हैड गॉन इनडोर्स टू वार्म अप बाई द फायर। ठीक है, हांटेड, ये नाइट। ठीक है, तो ये नाइट है जो सेकंड लाइन, लास्ट लाइन मैंने स्टेंजा की टी लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी वन नियर बाई हैड गॉन इन टू द वार्म अप बाई द फायर, कि अब ये मौसम की नौयत थी कि सारे अपने कमरों के अंदर चले गए थे आग पे गर्म होने के लिए। लीविंग द आउटडोर्स फीलिंग डेजोलेट, और बाहर को छोड़ के। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, स्टैंजा 2। The land's sharp features seem to be the century's corpse outlined, his crypt cloudy canopy, and the wind his death lament. The ancient pulse of the germ and birth was shrunken, hard and dry, and every spirit upon earth seemed fervorless as I। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर आपको मुश्किल लग रही हो तो पहले वाली वीडियो देख लेनी है। ठीक है, द लैंडस्केप लुक्ड हार्श एंड बैरन। ठीक है, कि किस तरह से लग रही थी ज़मीन, बिल्कुल बंजर लग रही थी। लाइक द एंड ऑफ एन एरा, जैसे कोई एक वक्त, कोई सदी क्या हो, ख़त्म होने को हो। द क्लाउड स्काई फेल्ट लाइक द हैवी टूम। ठीक है, हैवी टूम अब इसने किसको कह दिया है, डेथ लेमेंट को। ठीक है, कि जैसे कोई उसका मकबरा बन रहा हो। एंड द विंड साइड एज अ सैड फेयरवेल, और हवा ने ऐसी आह भरी जैसे कि वो उसकी अलविदाई तकरीब हो। नेचर्स एनर्जी हैड ड्राइड अप, अब कुदरत की हर चीज़ जो थी ऐसा लग रहा था जैसे ख़त्म होने लगी हो। ठीक है, क्या था, वाज श्रंकन एंड हार्ड ड्राई। ठीक है, एंड एंशियंट पुल्स। ठीक है, तो नेचर्स एनर्जी हैड ड्राइड अप एंड एवरीथिंग सीम्ड डल्ड एंड लाइफलेस, ऐसे लग रहा था कि जैसे हर चीज़ की जान ख़त्म हो चुकी हो। जस्ट लाइक आई फेल्ट, जैसा कि बिल्कुल मुझे फील हो रहा था। ठीक है, तो ये तो वैसे ही कहा जाता है कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, माहौल तो इंसान के अंदर होता है। और मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बुरी नसीहत यही है जब लोग कहते हैं कि कोई और आपका मूड ठीक कर सकता है। किसी के हाथ में भी अपना मूड नहीं देना चाहिए, मूड आपके अपने हाथ में होना चाहिए। स्टैंजा 3 को देखते हैं। एट वंस a voice arose among the bleak twigs overhead in a full-hearted even song of joy ill-limited, an aged thrush, frail, gaunt, and small, in blast beruffled plume, had chosen thus to fling his soul upon the growing gloom। अब उसी चीज को देखें नीचे, सडनली अ बर्ड्स जॉयफुल सॉन्ग फिल्ड द एयर, कि जब उम्मीद की नज़र आती है तो चाहे जितना भी मजबूरियां हों, आहुजारियां हों, जितनी भी ज़मीन में दुख हूँ, ज़मीन पे दुख हूँ, आपने अपनी चीज़ को देखना है। कमिंग फ्रॉम द ब्रांचेस अबव,
कहता है इतनी मायूसियों के बाद भी एक परिंदा अपने मधुर आवाज़ में, जादू जगाने वाली आवाज़ में अपनी आवाज़ निकालता है। अ स्मॉल वेदर्ड थ्रश, और किसकी थ्रश की बात हो रही है, ठीक है। डिस्पाइट इट्स फ्रिलिटी, इसके कमज़ोर होने के बावजूद भी, सैंग विद द फुल हार्ट, फिर भी वो अपने पूरे दिल से गा रही है। अनलीशिंग द अनबाउंडेड जॉय, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बस यही सारी खुशी जो है, यही सारा कुछ है, सारी टेंशन्स भूल के। इट पोर्ड इट्स स्पिरिट इनटू द फेडिंग लाइट, और उसने अपनी वो जो रूह और जज्बा है उसने बुझते हुए दिन में, कम होते हुए दिन में फूंक दी। एम्ब्रेसिंग एनक्रोचिंग द डार्कनेस, कि हर चीज़ को कबूल कर लिया जाए, ठीक है। ऑप्टिमिज्म क्या होता है कि डूबता सूरज ये भी बताता है कि आगे फिर सुबह होने वाली है, तो चीज़ें आपके पास ही होती हैं बजाय इसके कि आप रोते रहें। ज़िंदगी ने अल्हम्दुलिल्लाह सबके सर पे एक जैसा हाथ रखा हुआ है, आपकी मर्ज़ी है रोए, धाड़ें, चुप रहें, बर्दाश्त करें, दर्द उनको भी होता है जो चुप रहते हैं, ठीक है। तो ज़िंदगी, द लाइफ इज़ पार्ट ऑफ अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। ये चीज़ें ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। स्टेंजा 4 देखते हैं। सो लिटिल काज फॉर कैरोलिंग्स ऑफ सच ecstatic साउंड was written on terrestrial things afar or nigh around, that I could think there trembled through his happy good night air some blessed hope whereof he knew and I was unaware. देयर वॉज नो ऑब्वियस रीजन फॉर द थ्रश वाइब्रेंट सॉन्ग, ठीक है, कि चाहे उसके पास कोई भी वजह नहीं थी, फिर भी वो क्या कर रही थी, अपनी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। गिवन द ब्लीक सराउंडिंग, ठीक है, ब्लीक मैंने आपको पहले ऊपर प्लस स्टैंजा में बता चुका हूँ, होपफुल को कहते हैं, उम्मीद को कहते हैं। येट इट्स जॉयफुल मेलोडी सजेस्टेड अ डीपर हैप्पीनेस रूटेड इन द सम अनसीन होप, और ऐसे लगा कि ये बिल्कुल ना उम्मीद माहौल में इसने एक उम्मीद की किरण जगाई है। द बर्ड सीम टू नो अ सीक्रेट ऑप्टिमिज्म दैट आई couldn't सी और अंडरस्टैंड, कि उस एक छोटे से परिंदे ने मुझे ऐसे माहौल में उम्मीद की किरण आके जगाई है जिसमें मैं कुछ सोच ही नहीं सकता था, कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हर चीज़ का हल तो इंसान के पास होना चाहिए। लेकिन कहते हैं मैं इतना मायूस हो चुका था, उस एक छोटे से परिंदे ने आके मुझ में उम्मीद की किरण जगाई है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।